वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। आज 5 दिसंबर है और आज असरारुल हक मजाज का यौम वफ़ात है। लखनऊ में मौजूद तमाम वो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने आकर यहाँ खिराज अक़ीदत पेश किया। यकीनन वो शायर जिसने ज़िंदगी भर बहुत ही कम उम्री में अपनी शायरी का लोहा मनवाया। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आज भी नहीं जानते कि उनका मदफन कहाँ है। असरारुल हक मजाज, जो कि मजाज लखनवी के नाम से मशहूर हुए, उर्दू अदब के एक मशहूर और मुनफरिद शायर थे। मजाज लखनवी अपनी रोमानी शायरी, तरक्की पसंद ख़यालात और दिलकश अंदाज़ बयां की वजह से इंतहाई मकबूल थे। मजाज लखनवी की आला तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई और ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये मशहूर ज़माना तराना मजाज लखनवी के कलम का ही जादू है और आज भी जिंदा और जावेद है। मजाज की शायरी में रोमानी जज्बात, इनकलाबी ख़यालात और समाजी मसाइल की झलकियाँ वाज़ह तौर पर नज़र आती हैं। मजाज तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता रहे और अपनी शायरी में आज़ादी, मसावात और समाजी इंसाफ की बात की। उनका शेरी मजमुआ आहंग मकतबा जामिया दिल्ली से शाया हुआ और आज भी मकबूल है। नाजरीन, आज मजाज लखनवी की 69वीं बरसी है। ओल्ड बॉयज़ ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ने लखनऊ में मजाज लखनवी की आखिरी आरामगाह, जो कि लखनऊ के निशादगंज के कब्रस्तान में है, बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें सूरह फातिहा इरसाल किया। इस मौके पर हाजरीन ने मजाज लखनवी की शख्सियत, उनकी शायरी और उनकी अदबी खिदमात पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मजाज मरहूम को किसी एक दायरे में, किसी एक तबके में क़ैद करना नामुनासिब होगा। यकीनी तौर से अलीगढ़ वाले उनको इसलिए करीब पाते हैं अपने से क्योंकि वो अलीगढ़ तराने के खालिक थे। लेकिन हकीकत ये है कि उर्दू शायरी पर जो असर मजाज ने छोड़ा है और महज 44 साल की उम्र में वो जिस मकाम पर पहुँचे हैं, उस मकाम तक कम से कम मेरी नज़र में कोई ऐसा शायर नहीं है जो पहुँचा हो। जोश मलियाबादी ने तो यहाँ तक कहा था कि मजाज अगर ज़िंदा होता तो आज यकीनी तौर से इस दौर का सबसे बड़ा शायर होता। वो सारी बंदिशों से आज़ाद थे और मजाज एक ऐसे शायर थे कि जो कि बैक़फ़्त रोमानी भी थे और इनकलाबी भी थे। इस पर शारिब रुदौलवी साहब ने बहुत रिसर्च की है और हकीकत ये है कि ये रोल जो मजाज ने निभाया, ये बड़े बड़े शायरों को, जो शायर इनकलाब भी कहे जाते थे, उनमें भी नहीं था कि जिन्होंने रोमानियत और इनकलाबियत दोनों पर कमाल का हुनर दिखाया। दुनिया वाले तो असरारुल हक मजाज को पहचानते ही हैं, मगर उनको पहचानवाने में ये मैं कहूँगा कि अलीगढ़ का एमयू का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बहुत से शायर गुज़रे हैं, उनके दीवान भी छपे हैं और लोगों ने पढ़ा है। बहुत से लोग नहीं पढ़ सके, लेकिन अलीगढ़ का एमयू कम्युनिटी चूँकि दुनिया के हर कोने में मौजूद है, तो जहाँ तराना इसका गाया जाता है तो उनको पूरी दुनिया में यानी बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल कराने में मैं बिलाशुबहा एमयू का बहुत बड़ा हाथ है। तराना कह के वो ज़िंदे जावेद हो गए, ये कहूँगा मैं। बाकी इनकी शायरी में इनकलाब भी है, रोमानियत भी है। अलीगढ़ में एक ज़माने में मैं जब तालिब इल्म था तो वहाँ बाकायदा हर साल एक शाम मजाज मनाई जाती थी, जिसकी इत्तफाक से मैं भी बैकग्राउंड कमेंट्री में देता था और जो पर्शियन की हेड रही हैं डॉक्टर नाहिद सफ़ी साहिबा, वो निशानी आवाज़, और जो वहाँ के मशहूर ज़माने में गज़ल सिंगर थे हमारे एमयू के, तनवीर हाज़िक़ और ज़फ़र साहब और बहुत से लोग, मेराज साहब, ये सब लोग बाकायदा आकर के स्टेज के ऊपर इनकी गज़लें पेश किया करते थे तरन्नुम से। देखिए, 5 दिसंबर को तो ये बात सच है कि अलीगढ़ की वजह से जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में अलीग हैं, वहाँ मजाज साहब को याद किया जाता है उनकी यौम वफ़ात पे, और यौम पैदाइश पे भी याद किया जाता है, प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक डेट तक मैं समझता हूँ महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि मजाज पे सेमिनार होना चाहिए, मजाज के नाम से स्कॉलरशिप शुरू होना चाहिए, इसलिए कि मजाज तो एक हरदिल अजीज़ शायर थे। उनकी मकबूलियत के बारे में मतलब जो उस ज़माने के लोग थे वो बताते थे, जैसे मेरे मरहूम वालिद भी, कि मजाज जैसा पॉपुलर शायर, मकबूल और
मकबूल होना तो एक अलग बात, हर दिल अजीज़ वाला अलीगढ़ में जो स्टूडेंट्स में उनका क्रेज़ था, और ख़ास तौर पे गर्ल्स में, कि उनकी नज़में लोग तकियों के नीचे रख के सोते थे, ये कहा जाता था। तो इस तरह से मजाज साहब और पूरी देखिए तरक्की पसंद तहरीक जो है उसके एक वो नुमाइंदा शायर थे। अतर काज़मी की ये ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।